हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम है आपका मेरे नए रियल लाइफ व्लॉग में। सुबह हो चुकी थी एंड सुबह जो थी आज खिली खिली सी धूप निकली थी थोड़ी बाहर। तो मैंने सोचा कि आज जो बाहर जाने वाले काम हैं वो प्लान कर लूँगी मैं, क्योंकि अगर ठंड होती है तो मान लीजिए बच्चे के साथ जाना है, उसकी कोई चीज़ खरीदनी है तो ठंड लगने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए बहुत ठंड में हम लोग जाना अवॉइड करते हैं। तो आज निकली थी धूप, सो मैंने सारे बाहर जाने वाले काम मैंने सोचा चलो आज निपटा लेंगे हम। और उसी के साथ मेरे हस्बैंड लेने गए थे ग्रॉसरीज सुबह सुबह। सो ग्रॉसरीज भी हमारे घर पे आ चुकी थी। ग्रॉसरीज में स्पेशली मुझे सब्जियां चाहिए थी क्योंकि मेरे घर पे आने वाले थे गेस्ट। सो मुझे उसके लिए सब्जियां चाहिए थी। मैंने प्लान किया था कि मैं चाइनीज़ बनाऊंगी, तो उसके हिसाब से मैंने मंगा ली थी अपनी ग्रॉसरीज में सब्जियां। यानी कि मैंने मंगा लिए थे कुछ कैरेट्स, बेल पेपर, कैप्सिकम, टोमेटोज, अनियंस, कैबेज, जो जो भी मुझे अपने चाइनीज़ फूड में डालना था मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे मंगा लिया था। उसके अलावा भी मैंने हफ्ते भर की कुछ-कुछ सब्जियाँ मँगा ली थी। एंड ये देखो आँवला यहाँ पे मिलता है जिसको इंडियन गूसबेरी कहते हैं। एंड ये 5 पाउंड में इतने आँवले हमें यहाँ मिलते हैं। एंड कुछ-कुछ जो है वो ख़राब भी हैं तो मैं उन्हें फेंक दूँगी। एंड ये मैं स्टार्टर के लिए ले आई थी ओवन चिप्स, पोटैटो चिप्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पे चिप्स इसको ही बोलते हैं। तो गाइस गेस्ट मेरे यहाँ वैसे कल आने वाले थे बट हम थोड़ी-थोड़ी तैयारियाँ आज ही करके रख रहे थे। तो ये गार्लिक मैंने छील ली थी, इसके बाद मैं जिंजर भी छील के रखने वाली थी। फ्रेंड्स आज के नाश्ते में मैंने बनाए थे अजवाइन वाले पराठे और थोड़े से ब्रेड सेक लिए थे, जिसको भी मन हो खाने का वो खा सकता था। तो ये था हमारा देसी खाना आज का, पराठे। सो मुझे ऐसे ट्रायंगल वाले पराठे बहुत पसंद हैं। तो मोस्टली आज का दिन मेरा एडिटिंग में ही ज़्यादा निकला था। एंड उसके बाद शाम को थोड़ा सा मौसम अच्छा था तो अपनी बेटी के लिए लेने थे जूते, बिकॉज़ बच्चे खेलते हैं कूदते हैं तो यहाँ के मौसम में पानी में हर चीज़ में जूते बहुत जल्दी ख़राब होते हैं बच्चों के। तो आज उसके शूज़ लेने के लिए हम लोग जा रहे थे। एंड काफ़ी दिन से उसके शूज़ ख़राब हो गए थे एंड उसने खेल खेल में खुद मुझे बताया ही नहीं। जब मैंने शूज़ उसके देखे एक दिन तो मुझे पता चला कि उसके शूज़ में से ना कुछ उसको चुभ रहा था काफ़ी। तो दैट्स हाउ आई केम टू नो। एंड आज हम जा रहे हैं उसके लिए वापस से शूज़ लेने के लिए। सो वो मुझे कह रही थी कि उसे हील वाले शूज़ चाहिए बट एक्चुअली ज़रूरत उसे स्पोर्ट शू की थी। कैसे जूते ये चाहिए? सब डिस्कशन करते हुए हम दोनों माँ बेटी जा रहे थे शूज़ के शॉप की तरफ। ये मौसम आप देख सकते हो थोड़ा सा खुला है बट स्टिल सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। संडे के दिन आप मौसम देख लो और दूसरी बात मौसम तो छोड़िए, आप रोड देखिए कितनी सुनसान रहती है। संडे के दिन गाइज़ वो इंडिया में रहता है ना, संडे के दिन हम सारे काम रखते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है संडे के दिन कोई ज़्यादा काम, मतलब एक टाइम के बाद दोपहर के बाद मोस्टली काम यहाँ लोग करते, मतलब संडे को कुछ शॉपिंग करने या कुछ करने ज़्यादा लोग निकलते ही नहीं है। भीड़ यहाँ बिल्कुल नहीं दिखती संडे के दिन। एंड इंडिया में कैसे था, संडे ही हम पूरा एक रखते हैं छुट्टी का दिन, बड़ा दिन रहता है शॉपिंग के लिए, इसके लिए उसके लिए। एंड यहाँ दुकानें भी जल्दी जल्दी बंद करने लगते हैं लोग संडे के दिन। सो ये आ गया था हमारा पहला शोरूम जो शॉप पड़ती है घर के पास में। तो मुझे लगा यहाँ पे अगर इसके साइज़ के मिल जाते तो मैं इसको यहीं से दिला देती, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसके साइज़ के जो स्कूल वाले शूज़ थे वो नहीं थे। ये बेलीज बच्चों की बड़ी क्यूट सी दिख रही थी मुझे, छोटी छोटी सी। तो गाइज उसके बाद हम और आगे बढ़े और आ गए अपने दूसरे शोरूम में। ये गाइज शूज़ देख लीजिए, ये शूज़ की कॉस्ट है लगभग 150 पाउंड, यानी कि 15,000 का जूता है ये ब्लैक वाला। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी शूज़ इससे भी कॉस्टली शूज़ थे। सो डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, रिक्वायरमेंट कितनी है, रनिंग के लिए चाहिए या फिर पार्टी के लिए चाहिए। हाथ पे ऐसे ये रख देखो के छोटा सा कितना शू छोटा है। कितना क्यूट लग रहा है, उसके हाथ में फिट हो जा रहा है ये शू मेरी बेटी के। एंड ये शू जो आप देख रहे हो ना, मैं आपको बताने आई कि ये शू भी लगभग 60-70 पाउंड्स, ये ऐसे शूज़ हैं, यानी कि मतलब 7,000 6,000। अब ये छोटा सा शू आप देखो कि हार्डली 1 ईयर के बच्चे का शायद ये शू होगा। अभी मैं इसकी कॉस्ट आपको दिखाऊं तो आप यस, ये बहुत छोटा सा है। तो मेरी बेटी इसको ऐसे देख रही थी, अंदर देखिए 55 पाउंड, यानी कि 5500 रुपए का ये जूता है, 5,500 रुपए का। अब ये वाला जूता आप देखो 70 पाउंड का, 7,000 का जूता। ओ माय गॉड, 7,000 का इतने छोटे बच्चे का जूता। बाकी डिपेंड्स ऑन योर बजट, जितना आप बजट है उतना आप एक्सक्लूसिव ब्रांडेड चीज़ें आप ले सकते हो। एंड आपको नहीं बजट है तो आप नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी ले सकते हो। ये छोटे छोटे से सॉक्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे। सो बाकी मेरी बेटी ने अपने लिए स्पोर्ट्स शू एक सेलेक्ट कर लिया था ब्लैक कलर का, तो हम उसके लिए पेमेंट करने के लिए उसके डैड गए हुए थे।
तो तब तक हम ये छोटे-छोटे जूते देख रहे थे और हमें बहुत ही मज़ा आ रही थी ये बहुत छोटे-छोटे जूते देख के। यार इंडिया जैसे ना चाट और गोलगप्पे के ठेले तो यहाँ मिलते नहीं है शॉपिंग के दौरान। तो हमने खरीद लिए थे डोनट्स और हम डोनट्स खा के ही ब्रेक ले रहे थे शॉपिंग के दौरान। एंड बच्चों को ये अलग-अलग तरह के फ्लेवर्स के डोनट बहुत पसंद हैं, तो आप सब जानते ही हो। एंड उसके बाद हम आ गए थे घर फटाफट क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होने लगी थी अचानक से कि बस हमने सोचा फटाफट घर चलो, घर में बनाई चाय एंड ये हम एन्जॉय कर रहे हैं चाय एंड आपस में थोड़ी बहुत खींचातानी हमारी चल रही है मज़ाक में। तो गाइस उसके बाद चाय के साथ हमने खा लिया था ये चाट पापड़ी जिसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, अगर आपने चेक ना किया हो तो आप मेरा शॉर्ट ज़रूर देखिएगा जाके। तो गाइज़ ये खाने के बाद मैं जाने वाली थी वापस से अपने पॉडकास्टिंग चैनल का एक इंटरव्यू के एडिट के लिए अपनी कलीग यानी कि अपनी फ्रेंड के साथ में एंड एडिटिंग का काम पॉडकास्टिंग चैनल में इजी नहीं रहता है बिकॉज़ वो कन्वर्सेशंस यूजुअली हमारे 2 घंटे तक भी रहते हैं, कई बार 1.5 से 2 घंटे और उस कन्वर्सेशंस को हमें 40 मिनट्स 30 मिनट्स में लाना होता है ताकि हम आप तक कम समय में अच्छी बातें उस स्पीकर की पहुंचा सकें। सो मैं और मेरी फ्रेंड बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। सो ये मैं उसके घर जा रही हूँ। तो गाइस फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सी यू।